Good morning, all of you. I'm your EVS teacher. Today I'm going to teach you science again. In last video, we started our second chapter of EVS, that is our village. Okay, our village. This is our second chapter of EVS. In this chapter, we discussed on the different portion of this chapter. These are some we are started from some questions. So then our last question is, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आप जहाँ रहते हैं वो आपका एक विलेज है, टाउन है या सिटी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने उसकी कुछ स्पेशलिटीज देखी थी, फैसिलिटीज कैसी होती हैं वहाँ पर, कितना एरिया होता है उनका, है ना, कैसे हाउस होते हैं, उनके बेसिस पर हमने एक विलेज, एक टाउन और एक सिटी को हमने कंपेयर किया था। और वहाँ पर जो लाइफ स्टाइल जो रहती है उसको भी हमने डिस्कस किया था, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, कैसा खाना पीना, रहना, कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं वो, कैसा फूड बनाते हैं वो। टाइप्स ऑफ फैमिली देखी थी हमने। न्यूक्लियर फैमिली सबसे स्मॉल फैमिली जिसमें मदर फादर और 2 चिल्ड्रन होते हैं। लार्ज फैमिली जिसमें मदर फादर और मोर देन 3 चिल्ड्रन होते हैं, वो लार्ज फैमिली। एंड अ जॉइंट फैमिली जिसमें मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में भी होते हैं लार्ज फैमिली में, इसमें अंकल आंट्स भी होते हैं। ये जॉइंट फैमिली थी हमारी। देन हमने देखा था कि जो इन विलेजेस में जो मेन जो वर्क होता है, उनका ऑक्यूपेशन होता है, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर। क्या करते हैं वो, एग्रीकल्चर करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स की। फिर हमने चाइल्ड लेबर देखा हुआ था। कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनको फैमिली की कंडीशन, पुअर कंडीशन होती है, जिससे उन्हें वर्क करना पड़ता है, और वो चाइल्ड लेबर में आता है, जो कि एक क्राइम है। और कुछ और भी कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि एक जेंडराइजेशन की वजह से भी होता है। मींस गर्ल बॉय में जो डिफरेंस रहता है कई जगह, उससे भी कुछ गर्ल्स पढ़ नहीं पाती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से। और विलेजेस में हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं, डिफरेंट विलेज हेल्पर होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं। फार्मर, कारपेंटर, पोटर, वीवर, ब्लैक स्मिथ जो आयरन का काम करते हैं, वॉशरमैन जो क्लॉथ धोते हैं, बार्बर जो कटिंग करते हैं, बास्केट मेकर जो बास्केट बनाते हैं, कोबलर जो शू रिपेयर करते हैं, टेलर जो क्लॉथ स्विंग करता है, इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करते हैं, ड्राइवर जो जो ड्राइव करते हैं। ओके। और हमने ये भी देखा था, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे थे वहाँ पर। विलेजेस में क्या मिलती हैं, बसेस होती हैं, ऑटो होते हैं, और क्या मिलेंगे आपको, साइकिल होती हैं, रिक्शा होते हैं, बोट होती हैं, और कर्ट होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, एंड बाइक होते हैं, ये सभी हैं। देन इसके बाद हम इसी कंप्यूटर को, टुडे वी आर कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी डिस्कस ऑन आवर नाइबरहुड। हमारे आसपास क्या क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, ये हम देखेंगे, और उनका क्या फंक्शन होता है उन सभी सर्विसेज का। और वहाँ पर मान लीजिए हमें कोई भी लोकेशन अगर विलेज में बतानी, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, कैसे किसी को बताएंगे कि कहाँ की लोकेशन क्या है, ये हम देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक पिक्चर दी हुई है, अ पिक्चर दिस गिव अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सर्विसेज। तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, और वेटरनरी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल किसके लिए होता है, कैटल्स के लिए होता है, काउ, बफेलो, अदर एनिमल्स। वाटर टैंक, यहाँ से वाटर की सप्लाई होती है पूरी सिटी में। टेम्पल, यहाँ पे लोग फॉर द वर्शिप जाते हैं। मिल्क कलेक्शन और मिल्क डेयरी होती हैं, जहाँ से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बैंक होती है जहाँ पर मनी को सेव करके रखते हैं विलेजर्स। ग्राम पंचायत होती है जहाँ से पंचायत से और विलेज से रिलेटेड वर्क किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, पेपर वर्क होता है। बस स्टॉप है जहाँ से बसेस रन करती हैं, जहाँ पर बस स्टॉप होती हैं, जहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो हेल्ड करते हैं। प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर फॉर द एजुकेशन। हेल्थ सेंटर है टू मेंटेन अवर हेल्थ और फॉर द हाइजीन और ट्रीटमेंट के लिए। ओके, ये सभी चीज़ें हैं।
देन इनके डिफरेंट डिफरेंट इनके फंक्शन से वो हम देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर सर्विसेज लाइक सप्लाइंग वाटर। इसकी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। क्या? वाटर की सप्लाई करना सिटी में सभी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर। क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, जो स्ट्रीट्स हैं उनकी क्लीनिंग रेगुलर करवाना। मेंटेनिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट को मेंटेन करना, कोई उसमें रिपेयरिंग तो नहीं होनी है। सॉरी, स्ट्रीट लाइट, उनकी कोई रिपेयरिंग तो नहीं होनी स्ट्रीट लाइट्स की। सरपंच इज द हेड ऑफ द विलेज, और सरपंच क्या होता है? उसका हेड होता है उस विलेज का, उस ग्राम पंचायत का। ओके। देन इन पोस्ट ऑफिस क्या होता है? वहाँ पर सेंड एंड रिसीव होते हैं लेटर्स, वहाँ से हम सेंड भी कर सकते हैं और कहीं से आते हैं तो वहाँ रिसीव होते हैं, है ना। वहाँ से हम बाय स्टाम्प्स, स्टाम्प्स भी ले सकते हैं। सेव मनी, वहाँ मनी भी सेव कर सकते हैं। पे फॉर इंश्योरेंस, ईटी लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी पे कर सकते हैं वहाँ से, सर्विसेज जो होती हैं। हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर में क्या होता है? वहाँ हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को फिट रखने के लिए, और अगर हमें कोई भी फीवर हो जाता है, कोई भी डिजीज हो जाती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? हेल्थ सेंटर में। ये अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि हेल्थ को फिट रखना है, हाइजीन रखना है, साफ सफाई रखनी है। एमंग द विलेजर्स के बीच में ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट हैज डॉक्टर, वहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं, एक नर्स होती हैं, टू ट्रीट द पीपल, और पीपल के ट्रीटमेंट के लिए, एंड प्रोवाइड मेडिसिन, और मेडिसिन देने के लिए। तो क्या होता है हॉस्पिटल में? क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ पर डॉक्टर नर्स होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन देते हैं। ओके। वेटनरी हॉस्पिटल आपको बताया था, टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ द कैटल्स, कैटल्स इन द विलेज। विलेज में जो कैटल्स हैं, काऊ, बफेलो, काऊ, डॉग, कैट, ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करने के लिए उनके लिए हॉस्पिटल होता है। एंड इन बैंक, बैंक में क्या होता है? बैंक इज द प्लेस वेयर पीपल सेव देयर मनी। बैंक में क्या होता है? पीपल्स अपनी मनी को सेव करके रखते हैं, वहां पर डिपॉजिट करके रखते हैं, और जब भी उन्हें जरूरत होती है तो विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, किसी को जैसी नीड है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कार के लिए कार लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं। तो ये किसका काम होता है? बैंक का। ओके। देन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल किसके लिए होता है? प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। अप टू फिफ्थ, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो अप टू फिफ्थ, मिडिल स्कूल जो होते हैं वो 6 to 8, एंड जो हाई स्कूल होते हैं वो अबव देन 8, मीन्स 9th onwards। क्लास ऑल द चिल्ड्रन इन द विलेज, विलेज के जो जो प्राइमरी स्कूल है वो अप टू फिफ्थ तक पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए होता है। दे कंटिन्यू देयर स्टडीज इन द हाई स्कूल, और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं कहाँ तक? हाई स्कूल तक। ओके। नेक्स्ट, ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक मीन्स यहाँ पर एक वाटर टैंक बना हुआ होता है। ओवरहेड मीन्स एक हमारे हेड से ऊपर एक हाइट पर क्या होता है? एक टैंक बना हुआ होता है जिसमें वाटर स्टोर करते हैं, और उसको पूरे विलेज में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। जो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग पर्पज से भी यूज होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज होता है। पाइप और टैप के थ्रू ये डिफरेंट हाउसेस ऑफ द विलेज तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है bus stop. So we know that bus stop is a halting place of bus for buses where villagers can board, from where villagers can board means वहाँ से वो जाते हैं to travel to the nearest town, जहाँ भी उन्हें जाना होता है, कोई भी नियरेस्ट टाउन और द अदर विलेज, तो ये बस स्टॉप से बस के थ्रू जा सकते हैं। मिल्क कलेक्शन सेंटर मीन्स मिल्क डेयरी, जहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ पर मिलते हैं। इट इज द प्लेस वेयर विलेजर्स सेल देयर कैटल मिल्क, और वहाँ पर जो कैटल मिल्क है वो सेल कर सकते हैं। वहाँ से कोई मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहे, घी, घी, कर्ड और अदर, तो वो ले सकता है। ओके। देयर इज अ टेम्पल, अ चर्च, अ मॉस्क टू प्रे एंड वर्शिप द गॉड, और वहाँ पर टेम्पल भी होते हैं, चर्च होते हैं वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए, मॉस्क्यू होते हैं मोमल्स के लिए, उनके प्रे करने के लिए, एंड वर्शिप द गॉड, और गॉड की वर्शिप के लिए ये सभी होते हैं, प्रे एंड वर्शिप। सो व्हाट सर्विस आर अवेलेबल इन योर नेबरहुड? मिल्क कलेक्शन, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, बस स्टॉप, वाटर टैंक, बैंक, प्राइमरी स्कूल,
veterinary hospital, health center, gram panchayat office, post office. These are the basic services which are available in the village. Okay. Then next, then okay, how will you guide somebody to locate different institutes in your neighborhood? आपके neighborhood में जो भी कोई अगर आता है, कोई सम पर्सन आते हैं और वो आपसे अगर कोई एड्रेस पूछते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ पर है या स्कूल कहाँ पर है, कोई भी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि कहाँ जाना होगा आपको वहाँ पहुँचने के लिए? तो हम बहुत सारे कुछ जनरल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। हाउ डू यू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ योर स्कूल? आप अपने स्कूल की लोकेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फ्रॉम योर हाउस, हमारे घर से जाने के लिए कहाँ से कैसे आप लोकेशन बताएंगे? हैव यू ऑब्जर्व डिफरेंट लैंडमार्क बाय द रोड साइड विल गोइंग टू स्कूल? जब आप स्कूल जाते होंगे तो आपने रोड साइड में बहुत सारे लैंडमार्क देखे होंगे, उनके वहाँ पर बोर्ड भी लगे होते हैं। व्हाट टर्म्स विल यू यूज टू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ द लैंडमार्क गिवन इन द विलेज मैप? विलेज मैप में आपको अगर लोकेशन लैंडमार्क दिखाना है आपको, तो उसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। कौन कौन से वो टर्म्स होते हैं? सम बेसिक वर्बल डायरेक्शंस आर लाइक राइट वर्ड, लेफ्ट, कॉर्नर, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, मिडल, अपोजिट, ईट आर द टू ऑल द टू टेल द लोकेशन। मीन्स लोकेशन को बताने के लिए हमें इन वर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है तो आप कहोगे गो स्ट्रेट, देन टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर 100 मीटर यू रीच देयर। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? एड्रेस बता सकते हैं। कुछ वर्ड वहाँ पर यूज होते हैं। ये यहाँ पर कुछ लैंडमार्क्स भी दिखाए होंगे, आपने देखे होंगे। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, गो पास्ट, कॉर्नर ऑफ, जैसे कि ए का कॉर्नर, नेक्स्ट टू मीन्स एक किसी पॉइंट के बाद, नेक्स्ट टू ए तो ए के बाद बी, ये हमारा एड्रेस होगा। अपोजिट टू ए तो ये हमारा एड्रेस होगा। बिटवीन ए एंड सी तो ये हमारा एड्रेस होगा। ओके, लेट अस ऑब्जर्व द विलेज मैप नाउ। अब हम विलेज मैप को देखेंगे और वहाँ पर ये कुछ सेंटेंस इन्होंने दिए हुए हैं, कैसे हम उनकी लोकेशन बताएंगे वो हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर बैंक की लोकेशन दिखाई है। देखो कैसे दिखाई है, बैंक इज नेक्स्ट टू द ग्राम पंचायत ऑफिस। ग्राम पंचायत की नेक्स्ट जो है वो क्या है? बैंक है। तो हम विलेज मैप में जाएंगे, ये ग्राम पंचायत, ये नेक्स्ट बैंक। ओके, नेक्स्ट टू ग्राम पंचायत, ऐसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, द पोस्ट ऑफिस इज अपोजिट टू द हेल्थ सेंटर। और जो पोस्ट ऑफिस है वो हेल्थ सेंटर के जस्ट अपोजिट है। ये हेल्थ सेंटर एंड इसके जस्ट अपोजिट पोस्ट ऑफिस इन लेफ्ट साइड। ओके, the primary school is between the gram panchayat and office and the health center। मीन्स जो ग्राम पंचायत है वो किस किसके बीच में है? बैंक एंड हेल्थ सेंटर, सॉरी, प्राइमरी स्कूल कहाँ पर है? ग्राम पंचायत और हेल्थ सेंटर के बीच में है। जैसे हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल कहाँ पर है? ग्राम पंचायत एंड हेल्थ सेंटर, बिटवीन द हेल्थ सेंटर एंड ग्राम पंचायत। ओके, देन वी डिस्कस्ड समथिंग अबाउट द डायरेक्शन। सो to find the direction anywhere at the time of sun rising, you stay in front of the sun। आप सन के सामने जब खड़े होंगे तो आपका फेस जो होगा वो ईस्ट में माना जाएगा, और इन योर बैक साइड इज वेस्ट, एंड इन योर एट योर लेफ्ट साइड इज नॉर्थ, एंड एट योर राइट साइड इज साउथ। ओके, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इन अ मैप? हम एक मैप में कैसे डायरेक्शंस को, लोकेशन को समझ सकते हैं? तो उसके लिए हमें कुछ डायरेक्शंस होती हैं। तो ये डायरेक्शन हम वैसे देख चुके हैं, पहले भी हमने लास्ट स्टेप में पढ़ा हुआ था डायरेक्शन। ओके, एंड दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट कार्डिनल। ओके, then the first point is the modern day map are usually drawn with north facing upward। मीन्स जो भी मैप अब बनाए जाते हैं मॉडर्न एज में, आज के टाइम में, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होते हैं? इस डायरेक्शन में। मीन्स नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा,
south downward, west always left, and east always right. The water tank is to the west of the temple. जो वाटर टैंक है वो कहाँ पर है विलेज में? वेस्ट टू द टेम्पल। पिक्चर में हम देख सकते हैं वेस्ट टू द टेम्पल। टेम्पल इसकी बेस्ट टाइम में क्या है? वाटर टैंक। ऐसे ही हम सभी के एड्रेस हम बता सकते हैं। द वाटर टैंक इज टू द वेस्ट ऑफ द टेम्पल। द हेल्थ सेंटर इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। और यहाँ पर हेल्थ सेंटर कहाँ है? यहाँ हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनल साउथ ईस्ट। ओके, देन द मिल्क कलेक्शन सेंटर इन द नॉर्थ ऑफ द वेटनरी हॉस्पिटल। मीन्स वेटनरी हॉस्पिटल के नॉर्थ में, वेटनरी हॉस्पिटल के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है? वहाँ पर मिल्क कलेक्शन सेंटर, जहाँ से मिल्क कलेक्ट किया जाता है विलेजेस से और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर सिटीज में सप्लाई किया जाता है। Then, irrespective of being in a village or town or a city, we should always be compassionate towards others. मीन्स हम विलेज में या टाउन में और सिटी में कहीं पर भी रह रहे हों तो हमें कंपैशनेट रहना चाहिए अदर्स के लिए। फॉर एग्जांपल एजड लोग हैं, हैंडी डिसेबल्स हैं, उनके लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए। वी शुड हेल्प पीपल इन नीड। हमें उनकी हेल्प करना चाहिए जो नीड में है। ओके, सम चिल्ड्रन माइट बी बोर्न विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। कुछ बॉयज और चिल्ड्रन क्या होते हैं? फिजिकली डिसेबल्ड ही बॉर्न होते हैं। वी मस्ट केयर ऑफ दीज डिफरेंशियली एबल्ड पीपल और हेल्प देम इन एवरी पॉसिबल वे। और हमें जो भी डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनकी हमें हर पॉसिबल वे से हेल्प करना चाहिए। जैसे ये मूव नहीं कर सकते तो इनको हमें हेल्प करना चाहिए रोड क्रॉस करने में, और अदर जो भी हम हेल्प कर सकते हैं। ये भी नहीं देख सकते तो इनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। इनको भी प्रॉब्लम आएगी तो इनको भी हेल्प कर सकते हैं। और जो एजेड होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की एज के, उनकी तो हमें हेल्प जरूर करना चाहिए। ओके, they should be treated well, they didn't need our sympathy। और जो फिजिकली डिसेबल्ड जो होते हैं उनको अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए। उन्हें हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट नीड आवर सिंपैथी। उन्हें हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा क्या चाहिए होता है? सपोर्ट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट अदर पीपल, स्पेशली ओल्ड पीपल। एक चीज़ और भी हमें रिमेंबर करनी चाहिए कि कुछ पीपल्स जो होते हैं वो स्पेशली कैसे ओल्ड पीपल्स की बात चल रही है, कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन। वो खुद कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एज एंड इल हेल्थ। मीन्स अगर उनको कोई डिजीज है उसकी वजह से भी वो नहीं कर सकते, एज बहुत ज़्यादा होने से भी नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, और हमें इनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट सम पीपल, स्पेशली ओल्ड पीपल, कैन नॉट थिंक देयर ओन ड्यू एज एंड इल हेल्थ। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पिक्चर में, जैसे एजेड हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की एज की, ग्रैंड मदर की एज की, तो उनको हम रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर सकते हैं, कुछ सामान ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर भी हैं तो ये यहाँ एक गर्ल हेल्प कर रही है उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने में। एक ये हैं जिनको कोई डिसऑर्डर है तो उनको रोड क्रॉस कराने में। और भी अगर कोई डिसेबल्ड हैं तो उनको हम स्टडी में भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। विलेज हेल्पर्स देखे, ट्रांसपोर्ट देखे, चाइल्ड लेबर, विलेज लाइफ, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोकेशन एंड डायरेक्शंस, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, जैसे केयरिंग फॉर द ओल्ड एंड डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। ओल्ड एंड डिफरेंशियल पीपल की केयर करने के सीखा हमने। टाइप्स ऑफ नेबरहुड्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेबरहुड हमने इसमें देखे। ओके, our second chapter is finished today, and in next video I'll provide you the solutions of this chapter. Okay, good luck.